हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम। आज हम पढ़ेंगे परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम होता क्या है, ठीक है, इसकी इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक, और इसका लास्ट में पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट, ठीक है, कि कैसे करते हैं जब हमारा ईयर ड्रम, ठीक है, परफोरेट हो जाता है तब। सबसे पहले हम देखते हैं कि परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम होता क्या है। Perforated eardrum is a condition characterized by a hole formation or tearing in tympanic membranes. मीन्स जो हमारी ईयर ड्रम होती है, ठीक है, वहाँ पर कोई होल हो जाना, फिर या फिर वो ईयर ड्रम, ठीक है, फट जाना, ठीक है, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है, उसमें कोई होल हो जाए, ठीक है, या फिर हमारा कान का जो पर्दा है, ठीक है, हम बोलते हैं नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, उस वो फट जाए, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम। ठीक, मीन्स उसमें कोई भी टीयरिंग आ जा रही है, ठीक है, किसी भी वजह से, ठीक है, जैसे कि उसकी ईटोलॉजी कोई भी बहुत सारी हो सकती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जा रहा है, ठीक है, हमारे ईयर पे, ठीक, कोई बहुत ज़्यादा फोर्स से, ठीक है, कोई चीज़ लग जा रही है, कोई चीज़ हिट कर रही है हमारे ईयर पे, या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, कोई इन्फेक्शन क्रोनिक कंडीशन में बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा ईयर ड्रम है, ठीक है, उसमें टीयरिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर होल हो जाएगा। तो जो होल हो जाएगा तो वो हमारी हेयरिंग में, ठीक है, डिफिकल्टी करेगा, हमें प्रॉपर तरीके से हेयरिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम सुनने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये होता है परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम। आगे बात करते हैं इसके इटोलॉजी के, ठीक है, कि इसे इटोलॉजी और या फिर रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। बोरोट्रॉमा। बोरोट्रॉमा क्या होता है, जो एक प्रेशर होता है, ठीक है, ईयर का, ठीक है, जो कि मेंटेन करता है, ठीक, ईयर ड्रम के पीछे जो लगता है प्रेशर, वहाँ पर क्या होता है, कोई उसमें चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फोर्स वहाँ पर पड़ जाए उसकी मसल्स पे, ठीक, सॉरी, मसल, वहाँ पर टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, टिश्यू में वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, ठीक है, तो वो होता है ब्रोट्रोमा। इसकी वजह से वहाँ पर क्या, स्ट्रेचिंग हो जाती है, ठीक है, और जो वहाँ पर टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से वो होता है, ठीक है, ब्रोट्रोमा। तो ये कॉज कर सकता है, ठीक है, परफोरेशन को। ट्रॉमा और इंजरी, ठीक, कोई ट्रॉमा और फिर इंजरी, जैसे कि स्पोर्ट इंजरी, ठीक, कोई स्पोर्ट में कोई, जैसे अगर हम क्रिकेट खेलें तो क्रिकेट का जो बॉल लग जाए, ठीक है, ईयर के पास, ठीक, या फिर और भी बहुत सारे स्पोर्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि कबड्डी हो गया, इन सब में हो गया, ठीक है, अगर बॉक्सिंग हो गया, अगर इन सब में हमारे ईयर पे, ठीक है, अगर इंजरी हो जा रही है, ठीक, तो वो क्या कॉज कर सकता है, वो हमारे ईयर ड्रम को रप्चर कर सकता है, ठीक, उसमें होल हो सकता है, ठीक। रोड एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि स्कल में, ठीक है, हमारे हेड पे इंजरी हो जाए, तो वो भी कॉज कर सकता है, ठीक, उससे भी हमारे जो ईयर ड्रम है, ठीक है, वो रप्चर हो सकते हैं। डायरेक्ट हिट ऑन ईयर, ठीक, कोई भी चीज़ सीधे डायरेक्ट हमारे ईयर पे लग जाए, ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों में अक्सर, ठीक, बोला जाता है कि बहुत जोर से और जैसे कोई अगर थप्पड़ मार देता है, ठीक है, तो ये बोला जाता है कि कान के पास थप्पड़ ना मारे, ठीक, क्योंकि उससे क्या, अगर बहुत जोर से अगर उनके पास कान में प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, वो हिट कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक, और वो जो हमारा वहाँ पर ईयर ड्रम होता है, ठीक है, उसमें असर पड़ता है, और वो ईयर ड्रम हमारी फट जाती है, ठीक है, वहाँ पर टीयरिंग हो जाती है ईयर ड्रम में। तो ये थे इटोलॉजी, ठीक है। और एक हो सकता है इन्फेक्शन ऑफ ईयर, ठीक, कोई इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल हो सकता है इन्फेक्शन, या फिर और कोई इन्फेक्शन वहाँ पर होगा, किसी चोट की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो ये एक समय के बाद, ठीक है, ये भी कॉज कर सकता है परफोरेशन को, ठीक, जैसे कि हमने देखा था ओटाइटिस मीडिया में, ठीक, ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया में जब क्रोनिक स्टेट में जाता है, ठीक, ओटाइटिस मीडिया, तो वहाँ पर परफोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ईयर परफोरेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं अगर ट्रीट नहीं हो रहा है तो, ठीक। तो ये था हमारा इटोलॉजी परफोरेशन ऑफ ईयर का, ईयर ड्रम का। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, ठीक, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, ठीक है, परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम की। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, कोई इटोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि इन्फेक्शन या फिर ट्रॉमा, ठीक, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कि इन्फेक्शन की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से हुआ है, ठीक, वो इटोलॉजिकल फैक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक, तो यहाँ पर इटोलॉजिकल फैक्टर कोई भी हो, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर इन द मिडिल ईयर, जो हमारे मिडिल ईयर है, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, ठीक, तो उसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, या फिर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक, तो वहाँ पर ठीक वो सोलिंग हो जाएगा, ठीक है, वो भी प्रेशर को इंक्रीज करेगा मिडिल ईयर में। इससे क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप एंड पुशेस अगेंस्ट द ईयर ड्रम, वही हुआ, ठीक है, जब वो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, जो अगर मान लेते हैं वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ हमारे ईयर में, ठीक है, ये मिडिल ईयर में, तो वो मिडिल ईयर में जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन अगर बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम के बाद, ठीक है, हमारी ईयर ड्रम पे, ठीक है, वो प्रेशर करेगा, ठीक है, प्रेशर करेगा, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा ईयर ड्रम पे हमारे। इससे क्या होगा, वन द प्रेशर फर्दर इंक्रीज, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है, ठीक है, लगातार बढ़ता जा रहा है प्रेशर, तो ये क्या करता है, ईयर ड्रम परफोरेट, ठीक, यहाँ पर हमारे अगर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है प्रेशर, तो इससे क्या होती है, हमारी ईयर ड्रम परफोरेशन उसमें हो जाता है हमारे ईयर ड्रम में। तो इसको ये था पैथोफिजियोलॉजी मीन्स, हम अगर नॉर्मल ऐसे
भाषा में समझें, ठीक है, कि कोई भी ईटोलॉजी होगी, ठीक है, ईटोलॉजिकल कॉज की वजह से जो ईयर ड्रम में है, ठीक है, ईयर ड्रम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो मिडिल ईयर है, ठीक है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर मान इन्फेक्शन या फिर इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा और वो प्रेशर डालेगा, ठीक है, हमारे ईयर ड्रम पे। अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक, एक समय आने के बाद जो हमारे ईयर का ईयर ड्रम है, ठीक है, वो परफोरेट हो जाएगा। तो ये होता है परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक, कि क्या क्या कौन कौन से साइंस सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। ओटोलजिया देखने को मिलेगा, ठीक, ओटोलजिया देखने को मिलेगा मीन हमारे ईयर में पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक। हियरिंग लॉस, ये कम्प्लीटली भी हो सकता है और पार्शली भी हो सकता है, ठीक, हियरिंग लॉस हो सकता है पर्सन को। और टिनिटस मीन्स उसमें बजिंग साउंड सुनाई देगा, ठीक है, बजिंग साउंड पर्सन को फील हो सकता है उसके ईयर में। डेजीनेस, ठीक, मीन्स चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को। ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, और इस केस में क्या होता है, ज़्यादातर ये दिखा गया कि कान से ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। जब हमारा ईयर परफोरेट होता है तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है, पेन, ठीक है, और ब्लीडिंग होती है, ठीक है, हमारे ईयर से। वाटर और पस कंटेन्स फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम अफेक्टेड ईयर, और ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, जैसे कि वाटर या फिर पस कंटेंट फ्लूइड वहाँ पर, ठीक, जैसे कि वाटर कान से पानी बोलते हैं ना, कान बह रहा है, तो उस केस में हमें देखने को मिल सकता है जब हमारा ईयर परफोरेट हो जाता है तब। तो ये हमें देखने को मिल सकता है। और फुलनेस, ठीक, हमें सेंसेशन होगा ऐसा कि हमारे ईयर में, ठीक है, कुछ कोई चीज़ भरा हुआ है, ठीक है, ऐसा सेंसेशन होगा। तो ये था ईटियोलॉजी, सॉरी, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक, कुछ साइन सिम्टम थे जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, परफोरेटेड ईयर ड्रम में। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के बारे में, ठीक, कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम कर सकते हैं। पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं हम, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर उसे इंजरी हुई है, ठीक है, तो इंजरी उसे कैसे हुई है, जैसे कि उसके स्कल पे कोई इंजरी हुई है, ठीक, उसकी वजह से वो ईयर इफेक्टेड हुआ है, तो वहाँ पर हम ले सकते हैं कि अगर जैसे कि स्पोर्ट में कोई चीज़ हुआ है, स्पोर्ट वो मतलब कैसे लगा वहाँ पर, अगर स्पोर्ट में कोई इंजरी हुई है तो, या फिर रोड में एक्सीडेंट, रोड साइड पे एक्सीडेंट हुआ, ठीक, तो वहाँ पर कैसे हिट हुआ, ठीक है, ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई पहले पास्ट हिस्ट्री रही हो उसको ईयर डिसीज की, ठीक, तो ये भी सब कॉज हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम ले सकते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम, ठीक है, देख सकते हैं कि कोई डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं, ठीक है, डिस्चार्ज को देख सकते हैं, एबनॉर्मलिटी देख सकते हैं ईयर में, तो ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है, देख सकते हैं। और ऑटोस्कोपी, ठीक, ऑटोस्कोपी हम विजुलाइज कर सकते हैं ईयर को, ठीक है, ये होता है, ठीक है, इसके हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, जो ईयर परफोरेट हुआ, ठीक है, वो हुआ है, उसको हम मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ईयर ड्रम को ऑटोस्कोपी के द्वारा। और टिम्पेनोमेट्री, ठीक, टिम्पेनोमेट्री क्या होता है, ये जो हमारी ईयर ड्रम जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम हेयरिंग हमें सुनाई देता है, ठीक है, हम हीयर कर सकते हैं उसकी वजह से, ठीक, तो ये हम उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, ईयर ड्रम से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है, कि वाइब्रेशन आप सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, एक जो वाइब्रेट जनरेट होता है, ठीक है, ईयर ड्रम द्वारा, ठीक है, जिससे कि साउंड वेव निकलती हैं, ठीक है, वो हमें हेयरिंग में हेल्प करती हैं। तो ये सब, हाँ, ये हम मेजर करते हैं, ठीक है, टिम्पेनोमेट्री में। तो ये कर सकते हैं अगर हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है, ठीक, वहाँ पर टीयरिंग हो गया, ठीक, ईयर ड्रम, तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है कि नहीं, ठीक है, हमारी हियरिंग में पैटर्न में, तो वहाँ पर हम टिम्पेनोमेट्री करवा सकते हैं। डिस्चार्ज फ्लूइड कल्चर, जो डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है, ईयर से, उसका हम कल्चर करवा सकते हैं, उससे पता चलेगा कि किस बैक्टीरिया की वजह से या फिर कोई और इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, फर्दर इन्फेक्शन हुआ है, या फिर इन सब की वजह से क्यों हो रहा है, ठीक है, ईयर डिस्चार्ज, या फिर जो हमारा ईयर परफोरेट हुआ, ठीक है, उसके पीछे मेन जो उसका रूट कॉज है, ठीक है, वो क्या रहा होगा, तो ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट थे, ठीक है, हम बोल सकते हैं, जिससे हम कॉजेस पता लगा सकते हैं, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट, ठीक, मैनेजमेंट में हम एडमिनिस्टर ओरल मेडिकेशन एंटीबायोटिक, हम उसे एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है, ओरली, जिससे कि अगर उसे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो इन्फेक्शन उसका सही हो जाएगा, ठीक है। और एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप, और ईयर ड्रॉप में, ठीक है, ईयर ड्रॉप में एंटीबायोटिक हम ले सकते हैं, ठीक। एंटीबायोटिक क्या होता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, या फिर उनके ग्रोथ को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, या इन्फ्लामेशन हुआ, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक, वो इम्प्रूव होता है, ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ें सही होती हैं। एनाल्जेसिक टू रिड्यूज पेन, एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए, ठीक। और यहाँ पर हमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी यूज कर सकते हैं, ठीक, ईयर ड्रॉप के रूप में, क्योंकि जो अगर वहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है, स्वेलिंग हुई है, और उसकी वजह से वहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ है, ठीक, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है, जो इन्फ्लामेशन हुआ उसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज कर सकते हैं।
सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम यहाँ पर करते हैं टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनोप्लास्टी क्या होता है, जो टीयरिंग हुआ है, ठीक है, ईयर ड्रम में, उसको सही करने के लिए, ठीक है, टिम्पेनोप्लास्टी परफॉर्म की जाती है। एक सर्जरी होती है, ठीक है, ईयर की, जिससे जो ईयर ड्रम रप्चर हो गया, ठीक है, उसको दोबारा से सही किया जाता है। दिस सर्जरी इज डन टू रिपेयर परफोरेटेड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक, वही बात है, ठीक, कि उसको ये सर्जरी की जाती है कि जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो गई है, ठीक है, उसको फिर से रिपेयर किया जाए।